हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़, एमडी एंड सीईओ अल रऊफ़ रेमेडीज़। और आज आप देखने जा रहे हैं हमारे साथ में यूनानी का जो साइंस है, साइंस ऑफ यूनानी या पावर ऑफ साइंस ऑफ यूनानी का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने पहले बताया था कि यूनानी में हम पीडियाट्रिक जो वो होता है, डिजीज़ होती है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। पीडियाट्रिक्स यानी उसको हम सिन्ने नमू भी बोलते हैं, जो लगभग 1 साल जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 10 से 12 साल तक की उम्र को हम सिन्ने नमू में कह सकते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है सिन्ने शबाब, यानी जो शबाब की उम्र होती है, उसमें आता है 13 साल या 14 साल या 15 साल की उम्र से लेकर के तकरीबन 30 से 32 या 35 साल तक की उम्र को इसमें ऐड किया जाता है। तो सिन्ने शबाब जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं, मिजाज होती है, उसके बारे में हम आप आज से बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ सवालात थे, उनको क्लियर कर देते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि यूनानी जो है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो बिल्कुल गलत बात है। जो यूनानी जो ये कहता हो कि यूनानी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसने यूनानी के फ़लसफ़े को समझा ही नहीं है। अगर हम गर्म मिजाज के मरीज़ को या सफ़रावी मिजाज के मरीज़ को गर्म दवा दे देंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़बरदस्त तरीके से होगा। मसलन एक सफ़रावी मरीज़ को दालचीनी, जो तीसरे दर्जे की गर्म खुश्क दवा है, का इस्तेमाल हम करवा देंगे तो एक हद काफ़ी दर्जे तक वो टॉक्सिसिटी उसके बदन में पैदा कर सकती है और मज़ीद गर्मी को बढ़ा सकती है। इसी तरह मुरक्कब दवा में जैसे हब्बे शिफा का इस्तेमाल अगर हम सफ़रावी मरीज़ को करा देंगे तो उसके अंदर टॉक्सिसिटी या उसके अंदर अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम या पित्त उछलना जिसको बोलते हैं, इस तरह की शिकायत को पैदा कर सकती है। इसी तरीके से जिस चीज़ का एक्शन होगा, एवरीथिंग दैट हैज़ एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। जिस चीज़ का एक्शन होगा, जिस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होगा। तो इस चीज़ को इस बात को जहन में रखते हुए आप कभी भी यूनानी के नुस्खों को लिखें कि अगर गर्म मिजाज है तो ठंडी दवाएं देनी है, ठंडा मिजाज है तो गर्म मिजाज की दवाएं देनी है। यानी बलगम सफ़रा मिजाज का एक काफ़ी हद तक इसमें रोल है। दूसरा मिसकंसेप्शन था कि हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है, जैसे मसलन हम ये सोचते हैं कि हम उसको, एक नज़ले का मरीज़ हमारे पास आया तो हम उसको एंटी एलर्जिक्स दवाएं हमारे पास क्या हैं, या हमारे पास कोई बुखार का मरीज़ आया तो फिर हम उसको एंटीपायरेटिक दवाओं में क्या देंगे, या कोई इन्फेक्शन का मरीज़ आया तो फिर इन्फेक्शन के लिए हम उसको एंटीबायोटिक क्या देंगे, यूनानी में हमारे पास क्या एंटीबायोटिक है। तो हमें यूनानी के को लिखने के लिए, नुस्खे को लिखने के लिए हमें उसके सोचने का नज़रिया हमें बदलना पड़ेगा। मसलन अगर इन्फेक्शन है बॉडी में, मसलन एक फंगल इन्फेक्शन है या एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया ही क्यों। मसलन बैक्टीरिया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बॉडी में एटमॉस्फेयर पैदा हो रहा है तो वो एटमॉस्फेयर या वो मिजाज बॉडी में क्यों पैदा हुआ। जैसे आप लोग देखते हैं कि गोश्त अगर हम फ्रिज के बाहर रख देते हैं तो वो सड़ जाता है। उसकी वजह क्या है? उसके अंदर बैक्टीरिया ठंडक से बाहर आने के बाद ही लगता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया का बॉडी के अंदर का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बॉडी को बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर दे देंगे, मसलन टाइफाइड का इन्फेक्शन है तो फ़ौरन उसको टाइफाइड हो जाएगा। मसलन हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बैक्टीरिया के टेम्परेचर के मुखालिफ हो गया या बैक्टीरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गया तो फ़ौरन वो उसमें पनपना शुरू कर देता है। तो अब बात करते हैं सिन्ने शबाब के बारे में। सिन्ने शबाब यानी जो आप, जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि शबाब की जो उम्र है यानी जवानी की जो उम्र है, जो शुरू हो जाती है लगभग 13 साल की उम्र से और ये लगभग रहती है 30 से 35 साल तक। इसको एक आइडिया है कि इतना मान सकते हैं। कई बार ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, इलाकों के हिसाब से अलग अलग उसमें डिफरेंस है। तो इसमें सिन्ने शबाब में जो बीमारियां, सबसे पहले मिजाज की बात करते हैं। सिन्ने शबाब में ज़्यादातर जो बीमारियां आती हैं वो सफ़रावी मिजाज की आती हैं। मसलन चेहरे पे पिंपल्स, गर्म मिजाज, गर्मी बढ़ रही, जिगर की हरारत बढ़ गई, या हाइपर एसिडिटी, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मैरिड लोगों में या अनमैरिड में सूरत इंजाल की शिकायत जिसको बोलते हैं,
सिन्न शबाब में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। लड़कियों में भी इसी तरह की जो पिंपल्स या एक्ने वुल्गैरिस की जो प्रॉब्लम है, चेहरे पे दाने हो गए या हेयर फॉल डिसऑर्डर्स, इस उम्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये लड़कियों को इसमें जैसे आपका पीरियड्स में डिस्टर्बेंसेस, सफरावी मादा बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसी तरीके से इसमें सिन्न शबाब की जो बीमारियां हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है पूरी, उसकी पूरी बात नहीं करूँगा, सिर्फ कुछ चंद मखसूस बातें कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मरीज़ के मिजाज को ये ध्यान में रखते हुए चलना कि ज़्यादातर इसमें सफरावी मादे का गलबा रहता है। उसी हिसाब से सफरा क्या है, गर्म खुश्क यानी आग। अब आग को जो चीज़ ठंडा करेगी उसके हिसाब से हमें दवाओं का मुतय्यन करना है कि किस तरीके से क्या दवाएं उसमें दी जाती हैं। सफरावी मिजाज में सर्द खुश्क दवाएं भी काम करती हैं, सर्द तर दवाएं भी अक्सर काम कर जाती हैं। मसलन एक्ने वुल्गैरिस के लिए शरबत उन्नाब बेहतरीन दवा है, शरबत बजूरी मोतदिल। इसी तरीके से माजूनात में अगर बात करें तो माजून दबीदुल वर्द है, माजून आपका माजून उशबा है। माजून उशबा जो है वो ठंडा मिजाज है, ज़्यादातर किताबों में गर्म लिखा हुआ है मगर तजर्बे के हिसाब से वो ठंडा है। इसी तरीके से माजून दबीदुल वर्द भी एक मोतदिल मिजाज रखता है। या दवाओं की हालांकि उसमें बहुत सारी गर्म दवाएं भी हैं मगर फिर भी उसको एतदाल की तरफ ज़्यादा माना जाता है। लड़कियों की बीमारियों में इस उम्र में सबसे ज़्यादा माजून दबीदुल वर्द का रोल है। लड़कों की बीमारियों में भी लीवर की इस्लाह के लिए माजून दबीदुल वर्द का ख़ास इस्तेमाल इस उम्र में किया जाता है। तो यूनानी में डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन्स हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, लेकिन सब इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि मिजाज का जो मर्ज़ का मिजाज जानना है और मरीज़ का मिजाज दोनों का जानना ज़रूरी है। तीसरा दवा का मिजाज भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मसलन हर एक ही मरीज़ को हम हर तरह की दवा नहीं दे सकते। मसलन हमारे पास कोई सिन्न शबाब वाली की उम्र का एक मरीज़ आया जिसको हमें सर्द खुश्क दवा देनी है या सर्द तर दवा देनी है। सेम वही मरीज़ उसी मर्ज़ का सिन्ने कहूलत में आता है, यानी कि जो मैच्योरिटी वाली जो एज होती है, जो 35 साल के ऊपर होती है, उसमें मरीज़ का अक्सर जो मिजाज होता है वो बलगम की तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है। तो उसमें उसी मर्ज़ में हमें गर्म दवाएं देनी पड़ जाती हैं। तो मरीज़ का मिजाज, मर्ज़ का मिजाज और दवा का मिजाज, तीनों का तयन करना, तीनों की तशख़ीस करना, वो एक असल अपने आप में हिकमत का एक लंबा तवील टॉपिक है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।